भारत तक अब नए अंदाज में। This video is brought to you by Yakult. याकुल्ट पाचन में सुधार और प्रतिरक्षा बढ़ाने में मदद करता है। प्रतिदिन याकुल्ट का सेवन करें। इस वक्त दुनिया के अलग अलग देश अलग अलग झगड़ों में उलझे हुए हैं। कहीं ताकत की लड़ाई है तो कहीं न्याय लोकतंत्र की, तो कहीं अपना प्रभुत्व जमाने की। अब हैती विद्रोहियों के खिलाफ सऊदी अरब के नेतृत्व में जबरदस्त हमला हो रहा है। यमन की राजधानी सना में हैती विद्रोहियों से लड़ने वाले सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन ने उन्हें निशाना बनाया और एयर स्ट्राइक्स को अंजाम दिया। यह हमला काफी सोच समझकर और मौके को देखते हुए सटीकता के साथ अंजाम दिया गया। सऊदी राज्य द्वारा संचालित टीवी ने सफलता के साथ किए गए हमलों की जानकारी दुनिया को दी। कुछ दिनों पहले भी सऊदी के नेतृत्व में एक भीषण एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया गया, जिसमें अच्छी खासी संख्या में हैती विद्रोही मारे गए थे। बात आगे बढ़ाएं उससे पहले आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं कि आखिर ये सब कुछ क्यों हो रहा है। साल 2014 में राजधानी सना पर कब्जे के साथ ही हूती विद्रोहियों ने यमन के अधिकांश हिस्सों पर कब्जा कर लिया था। उसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार को यहां से हटा दिया। हूती विद्रोही ईरान समर्थित माने जाते हैं, जिसके बाद साल 2015 में सऊदी अरब के नेतृत्व वाली गठबंधन सेना ने युद्ध में प्रवेश किया और ये लोग यमन सरकार का साथ देने लगे। यही वजह है कि हूती विद्रोही आए दिन सऊदी अरब पर ड्रोन और रॉकेट से हमला कर रहे हैं। हाल में सऊदी के एयर स्ट्राइक से पहले हूतियों ने दावा किया कि उसने बम से लदे 14 ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए सऊदी अरब के अलग अलग शहरों पर हमला किया। इस हमले में सऊदी अरब की तरफ से अभी तक कोई जानकारी दुनिया को नहीं दी गई है। हालांकि सऊदी के गठबंधन में हो रहे हमलों से हूती विद्रोहियों को काफी नुकसान हो रहा है और उनके पांव भी उखड़ने लगे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चिंता इस जंग को लेकर यूएन की भी है, क्योंकि सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों की जंग में पिस रहे यमन में संकट इसी तरह से जारी रहने की संभावना बनी हुई है। लाखों लोगों की मौत और विस्थापना के बाद भी हालात में किसी तरह के सुधार होने की संकेत नहीं है। संयुक्त राष्ट्र ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि यमन युद्ध में मारे जाने वाले लोगों की संख्या साल 2021 के आखिर तक 3,77,000 हो जाएगी। मृतकों में बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी होंगे जो हमले में नहीं बल्कि इस जंग के कारण उत्पन्न हुए संकट की वजह से भूखमरी या बीमारी से जान गंवा बैठेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।